स्नैपशॉट 11th है इंग्लिश कंपलसरी की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। समर ग्रीष्म ऋतु, द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स सुंदर सफ़ेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु। इस शॉर्ट स्टोरी को विलियम सोरोयन के द्वारा लिखा गया है। विलियम सोरोयन के द्वारा इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, सुंदर सफ़ेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु। इस शॉर्ट स्टोरी को विलियम सोरोयन के द्वारा लिखा गया है। अबाउट इस स्टोरी के बारे में हम पढ़ते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट 2 आर्मेनियन बॉयज। जो ये कहानी है 2 आर्मेनियन बॉयज के बारे में है, 2 आर्मेनियन लड़कों के बारे में है। देखो, जिसमें फर्स्ट तो दी नरेटर है, वर्णन करता है, जिसका नाम है एरम। फर्स्ट जो लड़का है वर्णन करता है जिसका नाम है एरम, और सेकंड उसका चचेरा भाई है जिसका नाम है मोरड। क्या नाम है? मोरड, जिसकी एज है 13 ईयर्स है, 13 वर्ष की है। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो ये स्टोरी है 2 आर्मेनियन बॉयज के बारे में है, जिसमें फर्स्ट जो बॉय है वो है नरेटर जिसका नाम है एरम, और सेकंड उसका कजिन है जिसका नाम है मोरड, जिसकी एज है 13 ईयर्स है, 13 वर्ष की है। ट्राइब, और जिस कबीले से ये ट्राइब का मतलब है यहाँ पर जिस और ट्राइब से, कबीले से, जाति से संबंध रखते हैं, वो कबीला फेमस है, अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है, अपनी ईमानदारी के लिए फेमस है। और इनका है एन इंटेंशन लॉन्गिंग टू राइड। और इन दोनों ही लड़कों का, जैसा कि एरम है, मोरेड है, दोनों का ही और राइड, घुड़सवारी करने की इच्छा थी इनकी। कांट एफोर्ड ए हॉर्स, वो घोड़ा है उसको खरीद नहीं सकते थे। ईमानदार थे लेकिन वो गरीब थे, और गरीबी के कारण है, और वो एक घोड़ा है वो खरीद नहीं सकते थे। मेंबर ऑफ गैरगोलियन ट्राइब, और किस कबीले से संबंध रखते थे वो? ये दोनों ही गैरगोलियन जो कबीला है उससे और संबंध रखते थे। अब क्या होता है? अराइवल ऑफ मोरेड, मोरेड का आगमन। मोरेड कौन है? जो नरेटर है एरम है उसका चचेरा भाई है। इंसिडेंट व्हेन नरेटर वॉज 9 ईयर्स ओल्ड। दी इंसिडेंट, यह घटना उस समय की है जब जो वर्णन करता था एरम था, कितने वर्ष का था? 9 वर्ष का था। एस्लीप इन रूम, और वह अपने रूम में सोया हुआ था। एट 4 in the morning, और प्रातःकाल 4 बजे की ये घटना है। हियर्स, उसको सुनाई देती है एट टैप ऑन द विंडो, और खिड़की के और खटखटाने की आवाज़ है उसे सुनाई देती है। और ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और एक सुंदर सफ़ेद घोड़ा था, और उसने मोरेड वॉज आउटसाइड, जो उसका चचेरा भाई था वो बाहर था, उसके कमरे के बाहर था, और एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर वह और बैठा हुआ था। अंकल है उनका जिसका नाम है खुसरो,
उनके अंकल का नाम क्या है? खोसरोव है। और देखो अंकल के बारे में 2-3 बातें आपको याद रखनी है, और वो हैं कि देखो एक तो वो फ्यूरियस था, बहुत ही जल्दी उसे गुस्सा आता था। इम्पेटेंट का मतलब बेताब था। इरिटेबल मतलब है कि एक है सनकी व्यक्ति था, उत्तेजित व्यक्ति था वो एक तरीके से। उसकी चारित्रिक विशेषता में आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है। गुस्सा बहुत आता था, बेताब व्यक्ति था एक तरीके से, इरिटेबल, चिड़चिड़ा था स्वभाव से। और देखो हम देखते हैं खोसरोव के बारे में, रोअर्ड फॉर एवरीवन टू स्टॉप टॉकिंग, और प्रत्येक व्यक्ति पर दहाड़ के गर्जना करता था, अर्थात दहाड़ते हुए बोलता था टू स्टॉप टॉकिंग। और बातचीत करने से और प्रत्येक व्यक्ति को रोकने के लिए वह जोर जोर से और दहाड़ता था, चिल्लाता था। और सेज कहता है इट इज़ नो हार्म, और वो अक्सर कहता है इट इज़ नो हार्म, कोई हानि नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, और इस बात पर कोई ध्यान मत दो। और जब कभी कम्युनिकेशन होता था तो वह लोगों पर चिल्लाता था, उनको बातचीत से रोक देता था और कहता था कोई हानि वाली बात नहीं है, इस पर ध्यान देने की कोई बात नहीं है। एक दिन की बात है, हिज सन केम, उसका पिता है आया, और जैसा कि वो और एक बार्बर पर शेविंग करवा रहा था, और खोसरोव और उसका बेटा आता है और कहता है अपने फादर से हाउस इज ऑन फायर, कि घर में आग लग गई है। खोसरोव कहता है इतना पर्याप्त हो गया, इट इज़ नो हार्म, कोई हानि वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो नैरेटर है डिफरेंस करता है, आपके सामने प्रस्तुत कर डिफरेंस बिटवीन स्टीलिंग हॉर्स एंड मनी, कि किसी घोड़े को चुराना और धन चुराना, किसी घोड़े को और धन चुराना, इन दोनों के बीच में वो डिफरेंस है, अंतर प्रस्तुत करता है। वो कहता है चाइल्ड लाइक इनोसेंस एंड सिंपलिसिटी, कि उन दोनों में कैसा था, भोलापन था और सादगी थी। वो कहता है कि वो दोनों ही भाई कैसे थे, बिल्कुल ही भोलेपन था उनमें और सादगी थी। भोलापन का मतलब है उससे अच्छे और क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में नॉलेज नहीं था। उनका मानना था स्टीलिंग हॉर्स इज ए नॉट सेम, कि किसी घोड़े को चुराना उस प्रकार की हैबिट नहीं है स्टीलिंग मनी, जैसे कि धन को चुराया जाता है, कि घोड़े को चुराना और ठीक वैसा नहीं है जैसा कि आप धन को चुराते हो। नॉट स्टीलिंग, उन्होंने घोड़े को चुराया नहीं था। इफ़ यू आर क्रेजी फॉर हॉर्सेज, यदि आप घुड़सवारी के लिए पागल हो और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी घोड़े को चुराते हो और बाद में उसे लौटा देते हो, तो ये क्या है, चोरी नहीं है। बिलीव इट इज स्टीलिंग, विश्वास करो, उनका कहना है कि ये चोरी करना नहीं है। ओनली इफ केवल टू यू सेल दी हॉर्स, और यदि आप घोड़े को बेच देते हो फिर वो चोरी करना होता है। राइड, अब वो घुड़सवारी करते हैं। एरम इनवाइटेड टू राइड, एरम है जैसा कि नरेटर है, उसको घुड़सवारी करने के लिए उसके भाई ने मोरेड ने इनवाइट किया। एन्जॉय देयर राइड इन दी कंट्री, और उन्होंने क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है घुड़सवारी का एंजॉय किया। जैसे देहाती क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में देयर वॉज, जैसा कि उन्होंने उस घोड़े पर घुड़सवारी की थी, वाइन यार्ड अंगूर के बगीचे में, ऑर्चयार्ड बगीचों में, इरिगेशन डिचेज और सिंचाई की जो खाई हैं उनमें, और कंट्री रोड और ग्रामीण जो सड़कें हैं उन पर क्या है उस घोड़े को दौड़ाया और घुड़सवारी की। मोरेड जैसा कि कजिन था, सैंग रादर रोड, कि रोड का मतलब है, एक मतलब है चिल्लाने की अपेक्षा उसने गीत गाया।
मोरेड वॉन्टेड टू राइड अलोन, मोरेड था वो घोड़े पर अकेले ही घुड़सवारी करना चाहता था। मोरेड राइडिंग अलोन, और मोरेड है उस घोड़े पर अकेले ही घुड़सवारी करता है। किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स, और अपनी एड़ियाँ हैं उनसे है उसने ठोकर मारी वो घोड़े में, और चिल्लाया साउटेड बजीर, और उसने मोरेड है उसने घोड़े को क्या नाम दिया था? बजीर बोला था उसने। ध्यान रखना है आपको, उस घोड़े का क्या नाम था? बजीर। और वो चिल्लाकर कहता है बजीर दौड़ो। हॉर्स रेन स्पीडली, घोड़ा था तेज गति से दौड़ा। रेन अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, और सूखे घास के मैदान में से होकर, और जो सिंचाई की खाई हैं उनमें से होकर बह गया। ऑल ड्रेंचेज, और वो पूरी तरीके से और भीग गया था। नैरेटर राइड्स, फिर है वर्णन करता है, और वो घुड़सवारी करता है, और जब वह घोड़े पर बैठता है हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा है आगे नहीं बढ़ता है। किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ हॉर्स, और जो मोरेड है राइटर से कहता है कि जो घोड़ा है उसकी मांसपेशियों में ठोकर मारो आप। रेन डाउन दी रोड टू ए वाइन यार्ड, और वह उस सड़क से जो अंगूर के बगीचे हैं उनमें से होकर, और वह घुड़सवारी की उसने। बिगेन टू लीव ओवर वाइन से, जो बेलें हैं उन पर वह उनमें से होकर उसने छलांग लगाई, अंगूर की बेलों में से होकर। नरेटर फैल ऑफ है, और वर्णन करता है वो गिर जाता है। हॉर्स केप्ट रनिंग, और घोड़ा है वो दौड़ना जारी रखता है। देन डिसअपीयर, जो घोड़ा था जब वर्णन करता गिर जाता है तो वो गायब हो जाता है।